वेज ग्रुप की कम्युनिटी मीटिंग में बहुत बहुत स्वागत है। बिंदा जी हैं, पूनम जी हैं और भी मित्र कुछ लोग जुड़े हुए थे, लेफ्ट हो गए और ठंड के कारण भी थोड़ी सी मुझे लगता है कि हिचक है। और जगने में भी लोगों को, क्योंकि 8 10 9 बजे तक आज संडे भी है ना, स्पेशली तो संडे को भी थोड़ा सा रिलैक्स रहता है कि चलो घुसे रहो रजाई में, वहीं चाय नाश्ता आता जाए। तो इस वजह से, बट और कुछ लोग जुड़ेंगे तो डेफिनेटली इस कन्वर्सेशन को में उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन ये मीटिंग का सिलसिला इसलिए बनाए रखना जरूरी है कि हमें याद रहे और ये हमारी लाइफ स्टाइल में कुछ उसी तरह से शामिल हो जाए जिस तरह से चाय शामिल है, या फिर कुछ ऐसी चीज शामिल है जो जैसे रोटी भात हम लोग खाना नहीं भूलते हैं डेली। तो गार्डनिंग पे चर्चा भी मुझे लग रहा है कि इस सिलसिले में होना चाहिए। तो कैजुअल है गार्डनिंग, बहुत सारा लेके, और इसको रेगुलर प्रैक्टिस में डालना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस में डालने के साथ साथ बात करना जरूरी है। तो एक सीक्वेंस में नहीं आया हुआ है अभी जो गार्डनिंग का जो कल्चर है इंडिया में, एक सीक्वेंस में नहीं आया हुआ है। कैसे काम किया जाए और किस प्रकार से लोगों को जागरूक किया जाए, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इस पे थोड़ा सा मैं आप लोगों का नजरिया मैं जानना चाहूंगा। तो पहले मैं बिंदा को ही मैं बोलूंगा, चूंकि वो कर रही हैं, और इस पे प्रैक्टिकल फिजिबल क्या स्टेप हो सकते हैं, इस पे थोड़ा सा अपने विचार रखिए कि लोग इसको एक प्रोफेशनल अप्रोच के साथ लें और लाइफ स्टाइल में इसको शामिल करें, ना कि एक रैंडम एक्टिविटी की तरह ले कि चलो एक बार हो गया। बिंदा, थैंक यू विकेश जी। लेकिन आपकी आवाज आपने जो अब पास में रखिए, आवाज आपकी बहुत स्लो आ रही है। जी, जो आपने बोला कि गार्डनिंग को रैंडम एक्टिविटी की तरह ना लेकर एक प्रोफेशनल बिहेवियर की तरह लें, तो अब वो मुझे लग रहा है कि समय आ गया है। कब रैंडम एक्टिविटी से लोग बाहर निकलने की सोच रहे हैं, बट वो ये है कि एक रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या करें कैसे करें। क्योंकि ये भी लोगों को रियलाइज हो रहा है कि जो हम खा रहे हैं वो बाहर से खाने लायक तो नहीं है, मजबूरी है कि ला रहे हैं खा रहे हैं। गार्डनिंग का मोस्टली लोगों ने ट्राई भी किया, बट वो कर नहीं पाए, क्योंकि थोड़ा तो इसमें आपको कहना अलग बात है कि हो जाता है, ऐसे ही नहीं होता है। इसमें गार्डनिंग करने के लिए आपको प्रोफेशनली देखना पड़ता है, वीडियोज, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, और बिना इन्वॉल्व हुए नहीं हो पाता है। तो जैसे हम फोन में 3 4 घंटे रील देखने में लगा सकते हैं, एक अपने शेड्यूल से 1 घंटा फिक्स कर लेते हैं, 1 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगता है दोनों टाइम मिलाकर। अगर आपने 50 60 के आसपास आसपास अगर प्लांट्स लगाए हैं, तो इस इतना ही लगता है। कभी कभी हफ्ते में 1 1.5 घंटा ज्यादा टाइम चला जाता है, बट अगर रेगुलर देखें तो 1 घंटे सवा घंटा ही टाइम लगता है। तो इसके बेनिफिट्स अलग हैं हेल्थ से रिलेटेड। मैं सिर्फ यहाँ गार्डनिंग पर फोकस होकर कहूँ तो अगर व्यक्ति चाहे तो 1 घंटा रोज अपने समय में से शेड्यूल कर सकता है, बड़ी इजीली कर सकता है, और मैनेज तरीके से उन सब्जियों को तो उगा ही सकता है जो वो रोज रोज डेली अपने किचन में कंज्यूम करता है। खास करके टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च हो गई, आपकी हरी मिर्च हो गई, धनिया हो गया, पुदीना हो गया, पालक हो गया, आपकी और भी बहुत सारे ऐसे साग हैं जो इजीली उग जा रहे हैं। तो इन रेगुलर यूज करने वाली सब्जियों को तो कम जगह में भी कम ही रख कर उगा सकता है, बट वही है कि एक सोचने वाली बात है, इसको गंभीरता से और प्रोफेशनली लेने वाली बात है। रैंडम लेंगे कि चलो छींट दिया, हुआ हुआ ठीक है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, तो इस अप्रोच से गड़बड़ होगी, मन निराशा में चला जाएगा। और अब तो बहुत सारे आपको देखेंगे तो सर्विसेज भी अवेलेबल हैं गार्डनिंग से रिलेटेड, लोग सर्विस भी दिले, मालिक को बुला लेते हैं। आपसे नहीं हो रहा है तो आप किसी और कम खर्चे में है, अगर आप ऑर्गेनिक सब्जियों के मुकाबले किसी प्रोफेशनल से आप गार्डनिंग करवाते हैं वेजिटेबल की, तो आप देखेंगे तब भी आप सस्ते में करते हैं, अपने आंखों के सामने शुद्ध खाते हैं, उगाते हैं। तो आप अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप किसी प्रोफेशनल को हायर कर लीजिए, वो आपके घर आके शुद्ध सब्जियां उगा देगा। तो जब तक हम इन मुद्दों की तरफ नहीं गंभीर होंगे, तो वो वही है फिर करेंगे, सेटअप लगाएंगे, बहुत सारे ग्रो बैग्स खरीद ले आएंगे, छत भर देंगे, और 2 4 दिन में निराशा आ जाएगी, प्रोफेशनल नहीं चलेंगे तो फिर मन हट जाएगा, लगेगा बेकार है, ये तो होता ही नहीं है। हाँ, उसके स्टेप्स तय कर लिए कि कम जगह में क्या क्या हमें उगाना है, अगर हमसे नहीं होता तो किस प्रोफेशनल को हायर करना है, और उनसे हमें क्या ही सब्जियां उगवानी है जो हमें खानी है, हम खाते हैं।
तो मुझे लग रहा है कि ऐसे कुछ स्टेप्स अगर प्रोफेशनली आदमी करता है, करते भी हैं लोग, मॉल जाते हैं तो लिस्ट बना के ले जाते हैं कि हमें क्या क्या शॉपिंग करनी है, किराने की हर महीने लिस्ट बनती है कि क्या क्या किचन में आने वाला है। तो इस तरीके से गार्डनिंग का एक बार तैयारी कर लेते हैं, जैसे कि अभी गार्डनिंग की तैयारी हो रही है समर वेजिटेबल्स की, तो एक बार लिस्ट डाउन कर लिए, एक बार माली को बुलाए, अप्रोच लगवाए, लग गया, पूरे टाइम आपका 5-6 महीने हो गया। हर बार तो नहीं करना ये, एक दो बार मेहनत करनी है। फिर विंटर आया, सितंबर अक्टूबर में आपने एक बार तैयारी कर ली, एक बार प्रोफेशनली इस चीज को करवा लिया, बाकी 4-5 महीने आप रिलैक्स होइए, बस पानी डालना है, थोड़े मोड़े और एफर्ट करने होते हैं, जिसके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं, सर्विसेज अवेलेबल हैं बेहद किफायती दामों में। तो जब इस तरीके का प्रोफेशनल अप्रोच आप अपनाएंगे तो निसंदेह ऑर्गेनिक सब्जियां ना बल्कि कंज्यूम करेंगे, बाकी आपके पूरे फैमिली का लाइफस्टाइल चेंज होगा, लोग नेचर के करीब जाएंगे, और हमारी आने वाली पीढ़ी भी इसकी वैल्यू समझ पाएगी। तो वैल्यूएबल अगर आपको चाहिए तो आपको प्रोफेशनल अप्रोच अपनानी पड़ेगी, वेजिटेबल, खासकर वेजिटेबल गार्डनिंग। बहुत मुझे बहुत लग रहा है धन्यवाद मैं। बिंदा जी। थैंक आपने यू। बिल्कुल सही इसको एक अच्छी भूमिका दी कि लाइफ स्टाइल का पार्ट इसको क्यों होना चाहिए, कैसे करें। और अब इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं पूनम सिंह जी के पास चलूंगा। आप एक टीचर भी रही हैं साइकोलॉजी के लेवल पे भी, और लोगों की मानसिकता भी आप समझती रही हैं, और खुद एक आप सक्रिय गार्डनर भी हैं, और लोगों से बातचीत भी कर रही हैं। क्या लगता है कि माइंड सेट के लेवल पे, दिमागी लेवल पे क्या प्रॉब्लम है, और आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन है? अगर कुछ पॉइंट वाइज अगर आप इसको थोड़ा एक ऑर्गेनाइज करके बताएं पूनम सिंह जी, तो उस मानसिकता से लोगों को उबरने, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम खुद ही पता नहीं होती है कि हम क्यों किसी चीज को ना कह रहे हैं। तो थोड़ा सा अगर आप उनकी मदद कर सके, अगर आप उनको बता सके कि क्या ब्लॉकेज है और उसका क्या इजी सोल्यूशन है, फिजिबल सोल्यूशन है, पूनम जी। हाँ, तो पिछले कुछ समय से कुछ लोगों से जो मैं बात करी हूँ, तो उसमें मुझे ये समझ में आया कि लोगों को ज़्यादा दिक्कत ये रहती है कि अरे मेरे पास टाइम कहाँ रहेगा, मेरे पास तो समय ही नहीं मिलता है कि मैं उसकी देखभाल करूँ। तो एक ब्लॉकेज ये है, पहला पॉइंट, कि लोगों को अपने बिजी शेड्यूल में से, जो कि बहुत बिजी नहीं है, लोगों को लगता है कि हम समय ही नहीं निकाल पाएंगे, इसमें बहुत ज़्यादा रेगुलर ध्यान देना पड़ेगा। तो जो लोग वर्किंग हैं उनको लगता है कि हमको तो अपने वर्क से ही टाइम नहीं मिलता है, और घर में जो लोग हैं वो पता नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि नहीं लेंगे। तो दूसरा पॉइंट ये है कि फैमिली को मिल के सबको अगर ये डिसाइड करें कि नहीं, ये चीज करना है, जैसे घर में बाकी चीजें होती है, जैसे कोई पेट लेके आते हो, एक आदमी का लगता है कि एक आदमी का शौक है, लेकिन वो धीरे धीरे पूरे फैमिली का शौक बन जाता है और सब उसके साथ एंगेज होने लगते हैं। तो एक सब मिल के डिसाइड करें, या कोई एक आदमी भी स्टार्टिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है तो आगे सब लोग उसको पूरा फैमिली मिलके हैंडल कर लेता है। और एक बार शुरुआत करें अपने लाइफ का। जरूरी कितना है ये तो विंध्यवासिनी सिंह ने बताया ही, कि अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि वेजिटेबल गार्डनिंग हम अपनाएं। गार्डनर तो मेरे ख्याल से सभी लोग हैं, सभी के घर में 2-4 पौधे तो होते ही हैं। दूसरा, लोगों को सबसे ज़्यादा ये रहता है कि शुरू करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं, सब्जियों का प्रोडक्शन को लेके लोगों के मन में शंका रहती है कि उग जाएगा, कैसे उगेगा। तो शुरुआत ही नहीं करेंगे पहली बात, और उसमें थोड़ा लगे नहीं रहेंगे अब। और अब तो जैसा कि इन्होंने बताया कि सब चीजें कितनी आसान हो गई, कितनी चीप हो गई है, सर्विसेज जब लोगों को मिल रही है, तो आप एक बार जाएंगे सर्विस में, चाहे माली से चाहे और भी किसी भी सर्विस से आप लेते हैं, तो वो बहुत ही सस्ती पड़ती है। आप खुद कर सकते हैं तो बेटर है। अगर स्टार्टिंग में आप प्रोसेस में जाते हैं, कुछ चीजें अपनाते हैं, तो फिर आगे चल के आप उसको सीख जाएंगे। तो दूसरा, दो ब्लॉकेज मुझे दिखती है कि एक टाइम का इशू होता है, पैसे का तो लोग बस बहाना बनाते हैं, पैसे वाला इशू उतना मेजर इशू नहीं है। दो चीज, एक टाइम को लेके कि अरे हमारे पास टाइम, मैं कहाँ से समय दे पाऊंगा। तो अगर किसी चीज का आप इम्पोर्टेंस समझेंगे लाइफ में कि ये वेजिटेबल्स ग्रो करना और उसके जो अदर इम्पेक्ट है, तो समय तो मेंशन कर ही दिया है, जो कि एक्सपर्ट हैं। और सबने देखा भी है कि एक हाउस वाइफ है, 2 बच्चों की माँ है, और उनके अदर भी काम के साथ साथ वो इतना बड़ा सेटअप हैंडल कर रही है, और वो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हैं कि
मैक्सिमम 1 घंटा टाइम लगता है। तो क्या सच में पूरे फैमिली को मिलके 1 घंटा समय नहीं है? तो समय का तो इश्यू नहीं है। दूसरा, जब प्रोडक्शन लेवल पे भी क्रैक कर लिया गया है, जब इतने एक्सपर्ट, इतने सर्विसेज हो गई हैं, तो उसके लिए लोगों को एकदम सोचना नहीं है, एक बार शुरुआत करनी है। प्रोडक्शन होता है, बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक चीजों में भी आजकल आ गई हैं। इतने तरह के फर्टिलाइजर अवेलेबल हो गए हैं जो पहले इनऑर्गेनिक तरीके से ग्रो करते थे, उससे भी बेटर प्रोडक्शन आप दे सकते हैं ऑर्गेनिक में भी। बहुत तरह के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आ गए हैं। तो ये दो जो ब्लॉकेज है उसको तोड़ के और लोगों को शुरुआत करना है। और बिल्कुल ऐसा नहीं कि मतलब समय नहीं मिलेगा, पूरा परिवार मिलके उसको अपना लाइफ का हिस्सा बनाने लगेगा। तो ये दो मेजर इशू मुझे दिखता है। और जहाँ तक पैसे को लेके रहता है, तो यकीन मानो, अगर शुरुआत करते हो तो बहुत ज़्यादा, क्या मैं बोलूँगी, कुछ भी देखा जाए तो पैसा ना, आप पूरे कैलकुलेट करेंगे कि साल भर में आप कितनी सब्जियां अपने घर में खरीद के लेके आते हैं। मार्केट की वो जहरीली सब्जियां जो आप घर में खरीद के लेके आते हो पूरे मंथ का, है ना, और उसको साल भर का कैलकुलेशन निकालोगे, तो आपके घर में जो गार्डनिंग पे खर्चा होगा, है ना, मैं पैसे, तीसरा पॉइंट मेरा पैसे को लेके है। तो जो चीजें आप उगाओगे ऑर्गेनिकली अपने घर में, वो जो आप मार्केट से सब्जियां खरीद के लेके आते हो उससे सस्ता पड़ेगा। बाकी जो उगा रहे हो उसकी वैल्यू तो बोला जाए तो प्राइसलेस है। एक हायर मिडिल क्लास के लिए भी वो प्राइसलेस है, क्योंकि वाकई में जो ओरिजिनल ऑर्गेनिक सब्जियां रहती हैं वो उसकी कितनी प्राइस होती है, हमारे बस की तो बात नहीं है। तो ये जो 3 मेजर इशू है गार्डनिंग को लेके, वेजिटेबल गार्डनिंग को लेके, ये अब क्रैक हो गई है। उसके लिए बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं। तो इस माइंड ब्लॉकेज को बस हटाना है, और हटाना ही चाहिए सबको, और अपने लाइफ का हिस्सा बनाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी। और एकदम विषय केंद्रित रखा विषय को कि किस प्रकार से समय की जहाँ दिक्कत है, तो इसके पीछे डेटा यही है कि 4 घंटा 5 घंटा लोग रील में टाइम निकालते हैं। सामान्य व्यक्ति भी 2-3 घंटा निकाल लेता है रील में। दूसरा, आपने ब्लॉकेज की प्रोडक्शन की, तो बहुत सारी प्रोडक्शन कम से कम जगह में ऑलरेडी क्रैक्ड है। और अगर एक सिंपल स्टेप भी करें तो आप प्रोडक्शन ले सकते हो इजीली। सभी चीजों का नहीं ले सकते तो कुछ चीजों का तो इजीली ले सकते हो। आप गमले में भी आप कुछ नहीं तो चने के 2 दाने आपने अगर फैला दिए हैं, तो चने का साग आपको मिल जाएगा, धनिया पत्ती मिल जाएगी, लहसुन की 2-3 कलियां डाल दी हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि प्रोडक्शन आप स्टार्ट कर सकते हो, और ये ग्रेजुअली धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। और फिर आपने बताया कि पैसे की दिक्कत, पैसे के संदर्भ में वैल्यू की बात करते हैं, तो ऑर्गेनिक सब्जियां 300 रुपए किलो, 400 रुपए किलो, या फिर लेट्यूस के कुछ पत्ते जो है आपको 100-200 के मिलते हैं, जो 100 ग्राम 200 ग्राम के आसपास है। तो ऑर्गेनिक सब्जियां जो अपनी आंखों के सामने आप उगाते हो, जो शुद्धता करते हो, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि ऑर्गेनिक के नाम पे आप जो खरीदते हो, ऑर्गेनिक है कि नहीं है, वो आप श्योर नहीं हो सकते एक लेवल पे। तो कहाँ से किस तरीके से चीजें आई हैं, क्या प्रोसेस फॉलो हुआ है। लेकिन अपनी आंखों के सामने आप उगाओगे तो आपको आइडिया है कि वो कैसे उग रही है। आप उसमें गोबर की खाद दे रहे हो, कि लीफ कंपोस्ट दे रहे हो, कि आप उसमें नीम खली दे रहे हो, या आप उसमें मस्टर्ड केक दे रहे हो। तो ये धीरे धीरे आपको आइडिया होगी। कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी देने हैं तो आप किस मात्रा में दे रहे हो, चाहे बोरान हो गया, चाहे एनपीके हो गया, तो वो मात्रा आप समझते हो अपनी आंखों के सामने जो करते हो। जो आंखों से ओझल चीजें हैं, वो फिर किस लेवल पे कौन सी चीज होती है। तो ऑर्गेनिक के नाम पे भी आप जो खरीदते हो, कोई जरूरी नहीं है कि ऑर्गेनिक के ही हो, वो शुद्ध ही हो हेल्दी ही हो सकता है कि वो बहुत अलग तरीके से, अलग प्रोसेस से डेवलप की गई हो सकता है कि उसके ऊपर पॉलिश हुआ हो सकता है कि उसमें कुछ मशीनी प्रक्रिया अपनाई गई हो। तो न समय की दिक्कत है, न प्रोडक्शन की दिक्कत है, पैसे की जो बात अभी हमने कही, कितनी सारी फालतू चीजें होती हैं जो आप एक झटके में आप खरीदते हो, जिसकी जरूरत शायद आपको उतनी नहीं है जितनी उसकी प्राइस है। 1.5-2 लाख के फोन का एक एग्जाम्पल है, या ये एक एग्जाम्पल अगर छोड़ भी दिया जाए तो बहुत सारे दूसरे एग्जाम्पल है जो आप एक झटका नहीं लगाते हो 20-25 हजार 30 हजार खर्च करने में। लेकिन गार्डनिंग को लेके मुझे लगता है कि लोगों में एक हिचक है, और इस हिचक को दूर करने के लिए पहला कदम उठाने की जरूरत है। एक और इसमें प्रॉब्लम मैं ऐड कर देता हूँ, जगह की प्रॉब्लम आती है बहुत सारे लोगों को कि जगह ही नहीं है, शहरों में कहाँ जगह है। तो अब आपने देखा होगा कि ये चीजें क्रैक हो चुकी हैं। वर्टिकल गार्डनिंग वाला फॉर्मेट जो है, तो अगर आपके पास बड़ी सी छत नहीं है, बहुत बड़ा जो है आपके पास यार्ड नहीं है,
तो भी अगर आपके पास छोटी बालकनी है तो छोटी बालकनी में आप 2 वर्टिकल टावर आप इजीली खड़े कर सकते हैं। ग्रो बैग रखिए आप, अगर टावर नहीं भी रखते हैं तो। आपके पास पुराने गमले भी हैं, उसमें थोड़ा सा शुरुआत कीजिए सब्जियों का। ऑर्नामेंटल प्लांट के नीचे ही आप फैला दीजिए, 2-4 कली लगा दीजिए। फिर आप देखोगे कि इससे ये चीज किस प्रकार से ग्रो करती है। मैं कहता हूँ कि ये कुछ मत करो। आप जो रील देखते हो, आप गार्डनिंग की सबसे पहला स्टेप, आप गार्डनिंग की, वेजिटेबल गार्डनिंग की रील देखना स्टार्ट करो। फिर आप समझ पाओगे कि ये चीज बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ये आसान है, फिजिबल है। आप 10-20 वीडियो देखो जो फालतू की रील्स देखते हैं। आजकल रजाई कंबल के भीतर आदमी घुसा रहता है और चलो रील चलती रहती है, और तो कोई नींद कितनी आएगी। तो भले आखिर हाथ थोड़ी अकड़ तो, जाए फोन पकड़े पकड़े। हाँ कई तो बार अकड़ ऐसा जाता होता है नहीं, है मैं फोन तो। पकड़े पकड़े हाथ अकड़ एक चीज जाता है, हमें रियलाइज भी नहीं होता है। नहीं, तो एक अब रील मैं, की, अब मोबाइल की बात चल रही है तो मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी। अब इतने सारे लोग रील देखते हैं, मोबाइल पे लगे रहते हैं, तो उन्होंने ये भी देखा होगा कि जो लोग जिनको वो देखते हैं, जो एक गार्डनर है, वो अपने छत पे किस तरह से सेलिब्रिटी बन गए हैं, है ना। आप हाँ सच्चाई है तरसते रहते बिल्कुल। हैं, तो पार्क में जाते हैं तो कहीं से ऐसे छुप के ऐसे करके फोटोज खिंचाते हैं। वो चीज अगर आपके घर में अवेलेबल हो तो आपके पास दिखाने को भी कितना कुछ है। आप जो दूसरों की रील देखते रहते हैं, इंस्पायर, जैसे कुकिंग देख के खाना बनाते हैं, तो उस तरह से आपको देखिए ना कि जो गार्डनर है वो एक सेलिब्रिटी है, उनके पास एक कहा जाए एसेट है, एक स्टेटस सिंबल है, बहुत कुछ है। मतलब आप वेजिटेबल्स ग्रो कर रहे हैं ना, तो उसके बहुत अनगिनत फायदे हैं। तो रील देखते मैं देखते एक कभी ये और ना, एक और चीज गिना दूं, जब फायदे की बात ही चल रही है तो, कि मैंने जो रियलाइज किया, जब हम लोग गार्डनिंग नहीं करते थे, तो जैसे कि हरा लहसुन ले आए मार्केट से, वो एक दिन में तो कंज्यूम हुआ नहीं। पता चला कि एक पाव ले आए 40, 50, 60 रुपए तक का। थोड़ा सा कंज्यूम किए, 3-4 दिन में फ्रिज में रखे रखे वो गल गया। तो हम उसको पूरा कंज्यूम भी नहीं कर, ऐसे पालक साग वर्गीय चीजों के साथ होता है। हम ले आते हैं और मुहूर्त बनता नहीं है कि उनको आजकल में बनाए, और वो फेंकने लायक हो जाते हैं। टमाटर के गल साथ भी जाती यही होता है, थोड़े से ज्यादा पका टमाटर ले आ दिए, दो चार यूज कर रहे हैं, दो चार उसी में सड़ सड़ के फेंका रहा है। अब जब हम गार्डनिंग करते हैं तो हम 4 ही टमाटर गार्डन से ले आते हैं, उनको फ्रेश यूज करते हैं, तो वेस्टेज भी बहुत कंट्रोल होता है। मिर्च ले आते हैं, अक्सर मिर्च के साथ होता है, एक पाव मिर्च ले आए, आधा तो सड़ के फेंका जाती है मिर्च वो। तो एक तो ये बाहर से बहुत। चीजें, बिल्कुल आपने सही पॉइंट किया। एक तो बाहर से हम जहरीली चीज लाते हैं, उसको फ्रिज में और ज्यादा उसको हम सड़ाते हैं ताकि उसका जहर की मात्रा और ज्यादा, क्योंकि जब सड़ ठंडी चीज जाती है होती है वो, उसको, उसी तरीके से बनी होती है ना कि वो बस मार्केट में बिक जाए। हम ले आके स्टोर करते हैं तो वो रहती नहीं है स्टोर के लायक। और मतलब कितना हम उसका जो है उसके साथ एक्चुअली। मैं के साथ एक और चीज रिलेट करता है कि जब आप बाहर से पालक ले आते हैं, मिर्च ले आते हैं, टमाटर ले आते हैं, स्पेशली पत्तेदार सब्जियों को तो मैंने फील किया है। फिर उसको 1 घंटा तक उसको सुधारते हैं, उसमें से घास पत्ते उसकी जड़ हटाते हैं, उसको धोते हैं। मतलब वो जो टाइम हम बचाने की बात कर रहे हैं, वो टाइम वहां पे कंज्यूम हो जाता है हमारा। फिर उसको धो के धा के साफ करके और फिर गला के फेंक देते हैं। वही टाइम क्योंकि जो मन है नहीं हम, मानता है, मन नहीं मानता है कि हम मन भारी करके ही खाते हैं बाहर की लीफी वेजिटेबल्स, खास करके लीफी वेजिटेबल्स। इतनी गंदगी होती है भयानक, लेकिन मजबूरी है, लोग प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारे घर में पिछले 3-4 साल से हमने कोई लीफी वेजिटेबल नहीं लाया है मार्केट से। नहीं ग्रो करते थे तो हम नहीं खाते थे, सिर्फ और सिर्फ गंदगी की वजह से। ना बिल्कुल सच्चाई है। और ये अगर इसको प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरह लोग देखें कि सच में उन्हें क्यों करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उनके पास एक बिल्कुल सीधा जवाब आएगा कि क्यों नहीं करना चाहिए मुझे। तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि उनको ये ना लगे कि यार मुझे वेजिटेबल गार्डनिंग का प्रयास क्यों नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा ब्लॉकेज फैक्टर नहीं है। और देखिए कि बच्चों को लेके खासकर जो पेरेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि बच्चों को लेके कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि उनकी स्क्रीन टाइम कम हो। बेशक अपने आदमी 4 घंटे देखता है मोबाइल, लेकिन वो चाहता है कि चलो यार छोटे बच्चे तो ना देखें कम से कम। तो खुद सोच के देखिए कि गार्डनिंग से ज्यादा इम्पैक्टफुल शायद ही कोई दूसरी चीज हो। शुरू में थोड़ा सा आपको रेसिस्टेंस करना पड़ेगा कि चलो 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 चलो, किसी का बच्चा एक बार में नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप उसको हल्की फुल्की आदत डाल दें कि चलो बेटा थोड़ा सा फोटो खींच लो, चलो तुम वीडियो बना लो, मैं थोड़ा सा गार्डनिंग में जो है ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ,
थोड़ी वीडियो बना लो। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे उसको दे दिया कि बेटा 10 फोटो खींचो गार्डनिंग। तो ये एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों के साथ हमने किया है। और मुझे लगता है कि हर पेरेंट्स को ये जो पॉइंट है इसको गंभीरता से विचार करना चाहिए कि अपने बच्चों के लिए खासकर थोड़ा सा अपना कंफर्ट जोन तोड़े। हमारे पास जैसे तो बच्चे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात बच्चों वाली जो शेयर करते हो बहुत ही इम्पैक्टफुल है। लेकिन साथ के साथ ये बुजुर्गों के लिए, घर में बुजुर्ग पड़े रहते हैं, उनके पास कोई काम नहीं रहता है, तो अगर आपके पास एक वेजिटेबल गार्डनिंग है, आप देखेंगे कि उनका उनके लिए आप कितना वर्थफुल मनोरंजन का, एक्टिव होने का, जब वो हार्वेस्टिंग करेंगे, वाटरिंग करेंगे, जो एक 80 साल के आदमी के लिए भी कोई बड़ा काम नहीं है, तो उनको लगेगा कि वो एक्टिव है, वो कुछ काम कर रहे हैं। और ऐसे ही आपके पास मतलब उनके लिए कितना बड़ा चीज आप दे रहे हैं कि वो अपने आप को अकेला नहीं महसूस करेंगे। वो आधा घंटा उनके लिए इजी सा काम है, वो इजिली हार्वेस्टिंग और वाटरिंग कर देंगे, उससे लगेगा कि वो कुछ काम कर रहे हैं, उनका मनोरंजन होगा। तो ये जिनके घर में बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल। उनके लिए तो कंपलसरी कर देना चाहिए कि नहीं, आपके घर में एक वेजिटेबल गार्डनिंग हो, क्योंकि फ्लावर्स वगैरह से ना कोई हार्वेस्टिंग नहीं होती है, उसमें उतना मजा नहीं आता है लोगों को। हार्वेस्टिंग नहीं, का आनंद प्रोड्यूस ले। है ना। देखिए, जो आपकी रिसोर्सेज हैं, अगर इसको प्रैक्टिकल लेवल पे बात की जाए, प्रोफेशनल लेवल पे, तो आप कम से कम सब्जियां जो आपके यहाँ आती हैं, साग आते हैं, चाहे चटनी हो गया, सिंपल सिंपल सी चीजें हो गई, 2 टमाटर आपने तोड़ लिया, 2 बैंगन तोड़ लिया, 2 बीन्स तोड़ लिया, भिंडी तोड़ लिया, 2 नींबू लेके आ गए, 1 शिमला मिर्च लेके आ गए। तो घर में जो प्रोड्यूस आता है, तो जो आपकी लोग है वो कुछ नेचर के साथ एक्चुअली पॉजिटिवनेस के साथ वो जुड़ते हैं कि चलो ठीक है यार, मैं कुछ कम कर रहा हूँ फ्रूटफुल। उससे रिलेटेड अगर नहीं उगेगी शिमला मिर्च तो 4 वीडियो देखेंगे कि मेरी शिमला मिर्च ग्रो क्यों नहीं हो रही है। फिर ऐसी कम्युनिटी में लोग जुड़ेंगे, पूछेंगे एक दूसरे से, तो एक तरह से वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी भी होगी। और जो रील भी देखते हैं, जो वीडियोस भी देखते हैं, चाहे बुजुर्ग हो गए चाहे बच्चे भी हो गए, तो वो एक सकारात्मक देखेंगे। एक तो उनका स्क्रीन टाइम कम होगा। अगर बच्चा 2-3 घंटा देखता है आपका टीवी, और टीवी आजकल कौन देखता है, मोबाइल ही देखते हैं बच्चे सबके सब, तो 3 घंटे जो देखता है वीडियो और फालतू का स्क्रॉलिंग जो होती है, तो कम से कम वो गार्डनिंग की चीजें देखेगा, कुछ हद तक ही देखेगा। तो अब ये देखिए कि कितना बड़ा शिफ्ट है ये। जो बुजुर्ग लोग भी हैं, जो महिलाएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो बिग बॉस से लेके हजार चीजें वो लोग देखते हैं। तो वहां पे अब चैलेंजेस महिलाओं क्या की है? बात आपने की है मिथिलेश जी, तो मैं एक चीज यहाँ और जोड़ दूं इसमें कि महिलाओं अब के लिए बिग तो बॉस ये से मैं इसको पूरा पूरा कर देता हूँ कि बिग बॉस सब 6-6 घंटा 8-8 घंटा देखने में, तो थोड़ा सा गार्डनिंग की चीजें अगर देख लेंगे तो मुझे लगता है कि थोड़ी सार्थकता आएगी। और एक चीज मतलब उस घर में कैसा कल्चर होगा जहाँ बिग बॉस ही चलता हो, तो तो वही तो क्या मैं कह होता है रही हूँ वहां पे। आपको, मैं ऐड कर रही हूँ कि बिग बॉस आदमी क्यों देखता है? अपने खालीपन को पूरा करने के लिए। बच्चों से कनेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि आजकल के बच्चे इतने फास्ट हैं कि आप उनसे कम्युनिकेट करने के लिए आपके पास सच में कोई टॉपिक नहीं है। कोई माँ चाहे भी कि मैं अपने बच्चे से बात करूँ तो क्या बात करूंगी, नहीं है। तो ये गार्डनिंग आपको पॉइंट देता है जहां आप अपने बच्चे को ले जाओ गार्डन में, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, आप बताओ, बात करने के लिए आपके पास एक अच्छा मौका है जहां आप वहां पे लीडर हो। बच्चा आपको लीड नहीं करेगा, आप बोलोगे वो सुनेगा, वो समझेगा। तो ये एक बड़ा एंगल है, क्योंकि हर माँ बाप चाहते तो है कि अपने बच्चे से बात करें, उनको बताएं। सिखाने की प्रवृत्ति तो हमारे अंदर है ही। अब सिखाने का कोई मौका बच्चा दे नहीं रहे हैं। आजकल को वैसे ही सुपर बने पड़े हैं बच्चे। तो वो एक चीज है जो कम्युनिकेशन का अच्छा माध्यम बन सकता है, गार्डनिंग। और मुझे लगता है कि सबको ये ट्राई जरूर करना चाहिए। अपने नहीं, लाइफ बहुत सारे स्टाइल को। रीजन है। इतने हम लोगों ने फैक्टर्स पे बात की, और भी मित्र जिन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इसको जब आप थोड़ा डिफरेंट एंगल से देखेंगे तो ये आपके लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी जोड़ेगा, इतनी पॉजिटिविटी जोड़ेगा। अभी मेरा मन सुबह दुखी हो गया बिल्कुल। अभी आज तक पे एक न्यूज में पढ़ रहा था, मैं उसका स्क्रीन भी शेयर करता हूँ आप लोगों को, और लोगों से भी रिलेवेंट है। जेट एयरवेज चल रही थी, जेट एयरवेज। और ये देखिए, करोड़ों अरबों की चीजें हैं, और उसके मैं स्क्रीन में शेयर करता हूँ, 1 मिनट। ये आज तक पे न्यूज है, और ये देखिए, टाइम है, कहीं लीव ना हो जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जेट एयरवेज पे ये नरेश गोयल है फाउंडर। कई हजार करोड़ की इनकी कंपनी थी, संजोग से ये जेल में बंद थे। अब कुछ घोटाले उटाले का चक्कर है, लेकिन मैं उधर नहीं जा रहा हूँ, मैं दूसरे फैक्टर्स पे जा रहा हूँ।
अदालत में ये पेश हुए और पेश होने के बाद नेचुरल है कि ये लोग एक बड़ी चीज बिल्ड किए हैं, एक बड़ा बिजनेस खड़ा किए हैं। अब हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती हैं, वो एक अलग फैक्टर है, उस पे मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन इनका जज से इन्होंने बोला कि मुझे जेल में ही मरने दिया जाए, मुझे अस्पताल न भेजा जाए, जेल का अस्पताल, बड़ी कठिनाई है। और आगे इन्होंने क्या बोला है, जिस पॉइंट पे मैं जाना चाहूंगा, ये मैं लिंक भी डाल दूंगा, ये न्यूज का लिंक मैं डाल दूंगा। उन्होंने बोला कि आंखों में आंसू हो गए, बहुत कमजोर हो गया हूं, मुझे मतलब नहीं है, एक मिनट। और अपनी पत्नी का, उन्होंने, पत्नी कैंसर के आखिरी स्टेज में है, इसमें ये है। उनकी एक बेटी है, उनकी बेटी जो है वो भी हेल्थ की समस्याओं से जूझ रही है। अब आप बताइए कि जो है ना ये, और जब मैं डॉक्टर, मेरी पत्नी अनीता कैंसर की एडवांस स्टेज में है और उसका इलाज चल रहा है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी भी हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही है। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि मुझे जे अस्पताल न भेजा जाए और इसकी बजाय जेल में ही मरने दिया जाए, मैंने जीवन की हर उम्मीद खो दी है। तात्पर्य ये है कि हेल्थ को लेके अभी भी देखिए कि एक महान बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन महान है वो, जेट एयरवेज बहुत जाना माना ब्रांड है। अब गलतियां होती हैं, बहुत सारी चीजें जाती है, तो मैं इंसान को इस पक्ष में नहीं देखता कि किसी के अंदर सभी अच्छाई ही हो या किसी की बुराई हो। तो मैं बल्कि निर्छीर विवेक में विश्वास करता हूँ कि उसको देख लिया जाए कि क्या अच्छाई है। अगर ऐसा नहीं होता तो रावण के पास लक्ष्मण को भगवान राम नहीं भेजते। उद्घाटन होने जा रहा है 22 जनवरी को, लंबी प्रतीक्षा के बाद, सभी लोगों के लिए खुशी की बात है। लेकिन रावण जैसे व्यक्ति के पास उन्होंने ज्ञान लेने के लिए भेजा। तो किसी व्यक्ति के अंदर आप समस्त अच्छाई ढूंढ रहे हैं, तो ये मुझे लगता है कि मूर्खता है। ऐसा संसार में एक व्यक्ति नहीं मिलेगा। और किसी व्यक्ति के अंदर सभी बुराई ही देखते हैं, वो भी नहीं मिलेगा। किसी ना किसी के अंदर अच्छाई है, बुराई है। लेकिन नरेश गोयल जैसा व्यक्ति जो है, तो मैं को रिलेट कर पा रहा था। ये लोग, बहुत सारे लोग अपने कंबल में, करोड़ों लोग, अरबों लोग घुसे रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये लोग जो कर रहे हैं, फिर भी हेल्थ की चीजों को डिस्कनेक्ट जहां हो जाती हैं चीजें, अब ये कैंसर हो गया, दूसरी चीजें हो गई, तो जहर का ही तो उत्पाद है। तो मुझे लगता है कि इस चीज पे थोड़ा एजुकेट करने का प्रयास जो है हम लोगों की तरफ से भी हो रहा है, बाकी लोग भी करें। क्योंकि हेल्थ का जब डायग्नोस होता है, चलो किसी के साथ संयोग हो गया वो अलग बात है, ये बड़ी कॉमन सी चीज हो गई है, फैंसी सी चीज हो गई। अब ये लोग तो बहुत शुद्ध खाते होंगे, ऑर्गेनिक खाते होंगे, मार्केट से चीजें आती होंगी, लेकिन मार्केट की चीजों का भरोसा जो है, कैंसर की प्रॉब्लम जो इतनी आ रही है, फैब्रिकेटेड आ रही है, मुझे लगता है कि इसका बड़ा रोल है। और इस चीज पे बात होनी चाहिए, समझनी चाहिए। और ये एक फैक्ट है कि कौन सा व्यक्ति नहीं जानता है कि क्या वो बाहर की चीजों को खा रहा है, और ये कंट्रोल कैसे होगा। कोई सरकार इसको नहीं कर सकती है। ये कंट्रोल आपकी बालकनी से, आपके टेरेस से, आपका यार्ड अगर छोटी सी जगह है, वहां पे लहसुन की दो कलियां लगाने से, प्याज जो आजकल जम गई है, आजकल लेके आते हैं तो बहुत सारी प्याज में वो निकल आती है पोपले, क्या बोलते हैं अंकुरित बिंदा हो उसको। जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, तो आ? अंकुरित हो जाता है प्याज, क्योंकि सीजन हाँ, है ना प्याज। अंकुरण आ जाता है, उसको आप डाल दीजिए किसी गमले में, वहां से स्प्रिंग ओनियन निकल आएगा। अभी गर्मी आएगी, वहां पे पुदीने की दो लाइनें लगा दीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो। तो अगर कोई युवा व्यक्ति भी है, उसको करने का मन नहीं कर रहा है, तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचे, अपनी फैमिली के बारे में सोचे, और ये सोचे कि अगर उसने अपने जीवन में नहीं ढाला और वो बूढ़ा होगा, तो वो किसके साथ समय व्यतीत करेगा, वो भी अकेला शिकार हो जाएगा। क्योंकि तब रील्स भी मजा नहीं देंगी, तब कनेक्टिविटी भी मजा नहीं देगी, और तब लगेगा कि काश की गार्डनिंग को, और वेजिटेबल गार्डनिंग को स्पेशली, मैंने अपनी लाइफ स्टाइल का पार्ट बनाया होता। तो ये एक सार्थकता है। मुझे लग रहा है कि लोगों को इस तरफ गौर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय निकाला, और इसके पॉइंट्स को आप लोग दिमाग में रखें, और धीरे धीरे हम लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लोगों के साथ जुड़ते रहेंगे। वीडियो को शेयर करें, जो भी मित्र देख रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आज चर्चा हुई है, बहुत टू दी पॉइंट। एक बार थैंक यू एक बार सो मच। कमेंट भी करें, एक बार कमेंट भी जरूर करें कि हाँ, वो अपने वो विचार, लोग भी अपना बिल्कुल अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर दें, ताकि ये चर्चा और आगे बढ़ सके। बिल्कुल बिल्कुल। क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको गार्डनिंग करने से, क्या चीज रोक रही है, आप पहचानिए और उसको लिखिए। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें तो लगता है कि बस एक कदम उठाने की जरूरत है। किचन से चार लहसुन लीजिए,
और बालकनी में जाके उसको आप उसमें डाल दीजिए, फिर वो स्टेज धीरे धीरे बढ़ाइए। रील देखते ही हैं आप, और इसके लिए वेजिटेबल आपको कुछ गार्डनिंग की खरीदने रील। की जरूरत नहीं है, कुछ भी मत खरीदिए, किचन में टूटा फूटा डिब्बा है उससे शुरुआत करिए। और धनिया फिर मेथी रील सब